जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। अभी मैं 4 लेन पे हूँ। यहाँ से बागेश्वर धाम की दूरी 5 किलोमीटर है। सामने बागेश्वर धाम का गेट है। यहीं से अंदर की तरफ जाया जाता है गढ़ा गांव की तरफ, जहाँ बागेश्वर धाम है। और सामने देख सकते हैं ये टावर है, टावर निशानी है। और इस तरफ जो है खजुराहो जाता है रास्ता, सतना जाता है, पन्ना जाता है, और इस तरफ छतरपुर रास्ता जाता है। तो छतरपुर रास्ते पे मैं आया हूँ, वहाँ से 1 बजे आया हूँ और पूरे रास्ते सर्च करते हुए आया हूँ। कहीं पे शिवरंजनी तिवारी का पता नहीं चला है। और यहाँ पे मैं आके कम से कम 2 से 3 घंटे बैठा हूँ और अभी शाम के 5 बज चुके हैं, 5:15 हो रहे हैं और अभी तक शिवरंजनी तिवारी का कोई अता पता नहीं है। वो कब आएंगी, क्या कब तक नहीं आएंगी। 5 बज चुके हैं और अभी जो है उनका कुछ वीडियो आ रहा है सोशल मीडिया पे कि 4 बजे से निकलेंगे। अगर 4 बजे से वो निकलेंगे भी तो भी यहाँ पे आने के लिए उनको रात को 12-1 बज जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है अगर वो पैदल आ रही हैं तो यहाँ पे वो इतना जल्दी, इतना आसानी से आ पाएंगी, क्योंकि रास्ते में पूरा जो है न्यूज़ वाले, मीडिया वाले बैठे हुए हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये भी खबर आया है कि शिवरंजनी तिवारी का थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, उनको सर्दी और बुखार हो गया। पर जो बैठ के न्यूज़ चैनल पे वो लाइव घर से सबको इंटरव्यू दे रही हैं, उसमें कहीं पे भी नहीं झलक रहा है कि वो उनको बुखार और सर्दी हुआ है शिवरंजनी तिवारी का। तो ये पूरा रास्ता मैं सर्च करके आया हूँ, कहीं पे शिवरंजनी तिवारी का पता नहीं चला है। यहाँ पे बैठा हूँ मैं 3-4 घंटे से और बैठूँगा 4-5 घंटे और वेट करूँगा शिवरंजनी तिवारी का कि कब आएंगी और किससे आएंगी। किससे का मतलब है हमारा कि वो गाड़ी से आती हैं या पैदल आती हैं। अभी तो ये भी बहाना हो गया है कि उनको सर्दी बुखार लगा है, पर न्यूज़ पे देख के तो मुझे नहीं लगता है उनको सर्दी बुखार हुआ है। ये आप देख सकते हैं 5 बज चुके हैं और शिवरंजनी तिवारी का कहीं अता पता नहीं है। शिवरंजनी तिवारी के 1-2 सवालों का जवाब मैं देना चाहूँगा। उन्होंने कहा है भगवा धारण कोई भी कर सकता है अगर वो हिंदू धर्म में है तो। मैं आप सभी को बता दूं कि भगवा धारण तो कर सकता है हिंदू धर्म में अगर है तो, पर भगवा धारण करने का एक सिस्टम है, एक पद्धति है, एक नियम है। नियम ये है कि भगवा जो है सिर्फ साधु संत ही धारण कर सकते हैं। कारण ये है कि साधु संतों को किसी और वस्त्र को अलाउ नहीं है, क्योंकि साधु संत सिर्फ भगवा धारण ही कर सकते हैं और कोई वस्त्र नहीं पहन सकते। उसका कारण होता है कि साधु संत जो है मोह माया सांसारिक जीवन को त्याग देते हैं, तब जाके वो भगवा धारण करते हैं। शिवरंजनी तिवारी ने तो ऐसा कहीं नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है जिससे कि वो ये भगवा धारण कर सके। मैं आप सभी को बता दूं कि शिवरंजनी तिवारी अभी भी एक सवालों का जवाब बहुत गोल गोल दे रहे हैं, या तो दे ही नहीं रहे। जो पकड़ी गई थी उस दिन शिवरंजनी तिवारी गाड़ी में बैठ के यात्रा करते हुए, उसका जवाब अभी तक किसी भी न्यूज़ चैनल पे उन्होंने नहीं दिया है, ना ही खुद से ही उन्होंने ये इस चीज़ को बताया है कि किस लिए वो जो है गाड़ी में बैठेंगी। वो जब से यात्रा कर रहे हैं तब से कुछ ना कुछ नौटंकी ढोंग करते ही आ रही हैं। उसका गोल गोल जवाब दे रही हैं या तो जवाब दे ही नहीं रही हैं। कारण ये है कि उनका जो सच है वो लोगों के सामने आ चुका है, उनका ढोंग है जो लोगों के सामने आ चुका है। मैं उनके विरोध में नहीं बातें कर रहा हूँ, ना ही उनके सपोर्ट में बातें कर रहा हूँ। मैं वो कलश लेके आ रही हैं उसका मैं इज्जत करता हूँ। और एक चीज़, अगर आप लोगों को पता होगा कि इस भीषण गर्मी में जो कोई भी, चाहे लड़का हो लड़की हो, आप कंटिन्यू 10 दिन 5 दिन एक कलश में पानी भर के कहीं पे भी रख देंगे ना तो सूख जाएगा। उनका गंगोत्री का पानी यहाँ तक घड़े में अभी तक है, सूखा नहीं है। बताइए 1.5 महीने कलश में पानी रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। इस भीषण गर्मी में अगर डेली आप 25 किलोमीटर चलते हो, यानी कि सीधा धूप उस कलश में लगता है, बिल्कुल नहीं रहेगा और नीचे धीरे धीरे पसीज जाएगा और पानी ख़त्म हो जाएगा।
अब उनके शिवरंजनी तिवारी के कलश में पानी है कि नहीं, ये भी एक तरह का ढोंग है। अब ये भी सोचने समझने की बात है कि ये भी बात सही है कि गलत है। अब वो तो कलश में तो दिखाएंगे ही नहीं तो उसमें पानी है कि नहीं है। वो जो लोग सच्चा होता है ना, वो कभी भी किसी सवाल का जवाब झल्ला के नहीं देता है। अगर आप साध्वी हो, अगर आप एक प्रवचन कहती हो यानी कि भागवत कहती हो, तो जब भगवान का आप गुणगान गाती हो ना, तो उसका हृदय खुद शीतल हो जाता है, नरम हो जाता है। वो हर एक चीज़ का जो है सवाल का जवाब बड़े सभ्य तरीके से देता है, ना कि झल्ला के देता है। गुरुदेव पे इतना इल्ज़ाम लगते हैं, इतना इल्ज़ाम लगते हैं, कभी भी किसी सवाल का जवाब वो झल्ला के नहीं देते हैं, प्यार से देते हैं, सुदृढ़ तरीके से देते हैं और ढंग से देते हैं। जो लोग गलत होता है ना, वही झल्ला के जवाब देता है। इस सवाल का जवाब अभी तक क्यों नहीं दिया शिवरंजनी ने, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो गाड़ी पे पकड़ी गई हैं तो उसका सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं। पहली बात, उनका तबीयत ख़राब हो गया, ये भी बता दूँ। जब वो मुड़ जाती हैं, काफ़ी दूर तक आ जाती हैं बागेश्वर धाम वाले रास्ते पे, यानी कि इस रास्ते पे छतरपुर से काफ़ी आगे आ जाती हैं, तब जाके वापस रिटर्न उनकी गाड़ी जाती है। उनको समझ में आता है कि हॉस्पिटल जाना है, हम तो पकड़े गए हैं। तब वो काफ़ी दूर आके 1-2-3 किलोमीटर फिर रिटर्न जाते हैं, इसी रास्ते से फिर हॉस्पिटल जाते हैं। भाई अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो डायरेक्ट जाओ ना, क्यों घूम के जा रहे हो इतना? बागेश्वर धाम के रोड पे आके 2-3 किलोमीटर फिर घूम के जा रहे हो। इसका सीधा सा मतलब है कि जब सच्चाई पकड़ी गई तब कुछ ना कुछ झूठ बोल के, कुछ ना कुछ बहाना बना के निकल लो, बस और कुछ नहीं है। भाई साहब 1300 किलोमीटर पैदल यात्रा इतना मामूली बात नहीं है। मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, कोई समझ नहीं रहा है, इतना आसान नहीं है। हम आज सुबह से वेट कर रहे हैं शिवरंजनी तिवारी का इस रोड पे, पर कहीं पता नहीं चल रहा है। पूरा रोड सर्च कर मारा, 25 किलोमीटर दूरी का है ये रोड है, अभी तक शिवरंजनी तिवारी का पता नहीं चला। अगर शिवरंजनी तिवारी सुबह से चलती तो शाम तक कहीं 6-7 बजे बागेश्वर धाम पहुँचती, पर शिवरंजनी तिवारी अभी तक चली नहीं है। तो अगर अभी से चलेंगी तो उनको यहाँ पहुँचते पहुँचते रात को 2-3 बज जाएंगे। तो इतना तो चलने वाली नहीं है शिवरंजनी तिवारी, वो भी इसमें भी कुछ झोल करेंगी और शॉर्टकट मारेंगी पक्का। और इस बार अगर शॉर्टकट मारेंगी तो अच्छी तरीके से पकड़ी जाएंगी। या तो फिर वो बहाना बनाएंगी, मेरी तबीयत ख़राब हो गया, मेरा ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया, कुछ तो बहाना बना के आएंगी और जाके दर्शन डायरेक्ट करके निकल जाएंगे। या तो फिर रात बिरात में कभी आके, रात में आके, ताकि मीडिया के नज़रों से बच सकें और उस तरह के आके फिर ये निकलने की तैयारी में रहेंगी, ताकि किसी से मुलाकात ना हो, मीडिया के सवालों का जवाब ना देना पड़े। और जब जवाब भी देती हैं तो बहुत झल्ला के देती है, ऐसा लगता है कि अभी सामने वो कुछ उल्टा ही बोल देंगी। तो इस तरह का कृत्य नहीं करो। अगर आप सच्ची हो, सच्ची श्रद्धा है आपकी, तो आइए, बागेश्वर धाम सबके लिए है, सबकी मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है। चलो ठीक है, अभी तो आप गोली मार दो, गंगोत्री से आप आई हो, उसको छोड़ दो, आप छतरपुर से पैदल आ जाओ, यही इतना तो कर लो कम से कम। छतरपुर से पैदल आ जाओ, आपको मान जाएंगे कि आप वहाँ से आई हो। मैं यहाँ तक मानने के लिए तैयार हूँ। 30 किलोमीटर है, छतरपुर सिटी से 30 किलोमीटर है और ये 4 लेन है, 4 लेन से 25 किलोमीटर है और यहाँ से बागेश्वर धाम 5 किलोमीटर है। तो आप जो है सीधा आ जाओ, छतरपुर से ही आ जाओ और दिखा दो कि हम जो है आ सकते हैं। जो नारी शक्ति की बात करती हो वो दिखा दो। नारी शक्ति सिर्फ आपसे नहीं संबंधित है।